सब्सिडी के बदले कैश योजना, गरीबों को सीधे फायदे की तैयारी। 1 जनवरी 2013 से 16 राज्यों के 51 जिलों में सब्सिडी की जगह सीधे नकद। आपका पैसा आपके हाथ में। सरकार का दावा, मिटेगा भ्रष्टाचार। There will be practically no case of falsification or duplication. बिचौलियों की होगी छुट्टी। विपक्ष का आरोप ये है वोटरों को घूस, लेकिन टाइमिंग पर उठ रहे सवाल। सरकार को अच्छे राजनीतिक रिटर्न की उम्मीद। क्या वाकई चुनावी फायदा दे पाएगा यूपीए का ये फैसला? वैसे इसे ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। आजादी से लेकर अब तक के कुछ एक बड़े कदमों में से एक, जिसकी शुरुआत 2013 की शुरुआत के साथ हो रही है। देश के चुनिंदा 51 जिलों में जरूरतमंदों को सब्सिडी की जगह मिलने वाला है नकद। हाल फिलहाल में आपने अखबारों और न्यूज में देखा, पढ़ा, सुना होगा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के बारे में। आखिर क्या है ये कैश ट्रांसफर? किसके अकाउंट में सरकार सालाना पैसे ट्रांसफर करने वाली है? कैसे होगा ये सब और किस बिना पर? आखिर क्यों जरूरत पड़ी इसकी? कौन है वो लोग और किस आधार कार्ड के जरिए चुने जा रहे हैं? जो राशन कार्ड देश के गरीबों की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ा सहारा हुआ करता था, क्या उसके अंत की शुरुआत हो गई है? क्या इससे वाकई गरीबों की हालत सुधरेगी? अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? क्यों सरकारी महकमा इसका गुणगान कर रहा है और क्यों कई जानकार इसके खिलाफ है? सरकार इसे बिचौलियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ बता रही है, तो इसकी क्या वजह है? और विपक्षी पार्टियां इसे देश के वोटरों को दिए जाने वाला घूस बता रही हैं, तो वो क्यों? तो आज के न्यूज पॉइंट में हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। आखिर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी है क्या? आर्थिक कदम या पॉलिटिकल ट्रंप कार्ड? और क्यों हो रही है इस पर इतनी बहस, जो शुरू हो चुकी है? दिल्ली के जंतर मंतर में बैठी जनसंसद के बीच भी सब्सिडी के बदले नगद योजना पर बहस दिख रही है। आजादी के बाद ये पहली बार है कि सरकार सीधे जरूरतमंदों के हाथ में रुपए दे रही है। 200 रुपया महीना से कुछ होने वाले नहीं है। हाँ, वो भी मिलता है तो 6 महीना के बाद ही मिलते हैं पैसा। वो समय पर नहीं। आज जाइए पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, आज नहीं है कल जाएगा, कल नहीं है परसों आएगा। तो नई व्यवस्था आएगा तो फायदा हो जाएगा, तो हम ठीक है योजना। हाँ, क्यों? वो भले वो पैसा वो हम लोग को भेज जाएगा। वो बहुत बिचौलिया सब बहुत चोरी करता है। हम लोग के वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। हमको कमाने वाले नहीं, हम खाएंगे कैसे? पूरा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, आप किसी चीज को बंद कर रहे हैं और वहाँ पैसा दे रहे हैं, वहाँ आप अपनी जो असफलता है उसको छिपा रहे हैं। सरकार इस बात का भी ध्यान रख रही है कि इस नई योजना में बिचौलियों की गुंजाइश न हो। इसके लिए बड़े इंतजाम किए गए हैं। जरूरतमंदों तक पैसा उनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकार 20 लाख माइक्रो एटीएम मुहैया कराएगी। बैंक से घर तक पैसा पहुंचाने के लिए बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट होंगे। अब महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, आशा वर्कर, स्कूल शिक्षकों को भी इस काम में लगाने का फैसला लिया गया है। इन लोगों को इस काम के लिए विशेष भत्ता भी दिया जाएगा। सरकार इस काम में बैंकों का एकाधिकार तोड़ना चाहती है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर व्यवस्था के जरिए भारत सरकार करोड़ों जरूरतमंद लोगों तक 3,17,000 करोड़ रुपए सीधे पहुंचाने की रणनीति बना रही है। लेकिन इस योजना को सफल बनाने के लिए यह जरूरी होगा कि देश के हर पिछड़े और दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग की सुविधा मुहैया कराई जाए, जिससे कि जरूरतमंद लोगों तक समय पर पैसा पहुंचाया जा सके। लेकिन सामाजिक संगठनों से जुड़े और जानकार लोग इतने बड़े तामझाम पर सवाल उठा रहे हैं। थोड़ा सा संकेत हमें कोटकासिम से पता चलता है, जहाँ पर एक ये कैश वाला पायलट हुआ। अगर आप वहाँ गांव में जाके पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों के खाते नहीं हैं और खाता नहीं होने की वजह से उनको वो सब्सिडी रीएम्बर्स नहीं हो रही। फिलहाल जो 29 योजनाएं अभी शामिल हैं, उनमें स्कॉलरशिप, बुढ़ापे का पेंशन, रसोई गैस और मिट्टी तेल भी हैं। लेकिन इस नई योजना के दायरे से अनाज और खाद्य सब्सिडी के साथ साथ नरेगा भी बाहर है। दिल्ली से कैमरामैन अनुमित्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो इस रिपोर्ट में तो हिमांशु ने कुछ जानकारी दी। हिमांशु से थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ सीधे वो जुड़ रहे हैं। हिमांशु, यहाँ पर जिन लोगों का वास्ता है, लाखों गांव जिनके जहां पर लोग साल साल या इस तरह की मदद की उम्मीद करते हैं या उन्हें मिलती है, वो इस तब्दीली से डरे हुए हैं या आशान्वित है? किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिल रही है?
देखिए, सूत्रों ने हमें बताया है कि अभी फिलहाल दो तरह की प्रतिक्रिया आ रही है दूर दराज के गांवों से। जैसे जैसे दिल्ली में जो फैसला लिया है भारत सरकार ने, वो बात दूर दराज के गांवों में पहुंच रही है। 6 लाख गांव हैं करीब भारत में, वहां खबर पहुंचने में भी बहुत जगह अभी खबर नहीं पहुंची है। जहां खबर पहुंची है, कुल मिलाकर दो तरह की प्रतिक्रिया आ रही है क्रांति। पहली प्रतिक्रिया उन लोगों की तरफ से आ रही है जिनके पास ऑलरेडी राशन कार्ड या कोई दूसरा पहचान पत्र है, जिसके आधार पर वो केंद्र सरकार की जो योजनाएं है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने काफ़ी मशक्क़त और मुश्किल से और घूस देकर अपना पहचान पत्र या राशन कार्ड बनवाया है और उसके बाद हम सरकारी योजनाओं का फ़ायदा बहुत मुश्किल से उठा पा रहे हैं। ऐसे में बीच में अगर भारत सरकार एक नई व्यवस्था लेकर आएगी तो ऐसे जो लोग हैं उनको थोड़ा डर है कि इस नई व्यवस्था में क्या वो फिर से छूट जाएंगे, जैसा कुछ साल पहले उनके साथ हुआ था। लेकिन एक दूसरा तबका भी ऐसा है क्रांति, जो अभी फिलहाल जो सरकार का सोशल सिक्योरिटी नेट है उसके दायरे से बाहर है, यानी सरकारी योजनाओं का फायदा उसे नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों में एक उम्मीद बंधी है कि नए सिरे से भारत सरकार सब्सिडी देने की एक नई व्यवस्था ला रही है। शायद इस नई व्यवस्था में उन्हें कुछ फायदा हो जाए। मोटे तौर पर एक मिलीजुली प्रतिक्रिया हम कह सकते हैं फिलहाल। लेकिन हिमांशु, आपने जो रिपोर्ट किया, जो जानकारी आपको सरकारी पक्ष से मिली है, उस हिसाब से ज्यादातर जो पेचीदगी वाले मामले थे उन्हें दूर रखा गया है इसमें से। यहाँ लेकिन एलपीजी का एक मामला आ रहा है, उसको लेकर क्या लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशन और बढ़ रहा है इस पूरे कैश डायरेक्ट ट्रांसफर्स के? निश्चित तौर पर, क्योंकि पहले से आपको याद होगा कि न सिर्फ मध्यम वर्ग बल्कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ था सरकार के इस फैसले का। राजनीतिक दलों ने दिल्ली में भी, पूरे देश में भारत बंद भी किया था इसके खिलाफ। और उसके बाद जो चुनाव हुए विशेषकर हिमाचल प्रदेश में, उसमें बीजेपी ने एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था एलपीजी सब्सिडी को। अब ऐसे में जब एक तरफ सरकार ने पहले से कैप लगा दिया है और बार बार ये इशारा कर रही है कि इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है, उसी के साथ आप एक नई कैश सब्सिडी, डायरेक्ट कैश सब्सिडी की योजना लेकर सामने आते हैं। मुझे लगता है कि जो अभी कन्फ्यूजन है विशेषकर एलपीजी मार्केट में, वो कन्फ्यूजन और बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसे गैस एजेंसी वाले मालिक हैं जो पहले से कन्फ्यूज हैं कि मौजूदा व्यवस्था को किस तरह अच्छी तरह से लागू किया जाए। ऐसे में अगर आप एक और नई व्यवस्था, बड़े स्तर पर एक आधारभूत बदलाव करते हैं सब्सिडी सप्लाई को लेकर, तो मुझे लगता है कि अनिश्चितता और आक्रोश जो है वो न सिर्फ गैस एजेंसी मालिकों में बल्कि जो आम लोग, जो एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ता हैं, उनमें और बढ़ सकती है नाराजगी सरकार के फैसले को लेकर। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.